सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जॉटिक ट्रेडर। तो आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो भाई देखो, रिस्क मैनेजमेंट होता है एक पिलर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का। ठीक है। अब अगर मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं, मैं 10,000 कैपिटल से ट्रेड करता हूं। तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। आपको समझाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर कर देना और बता देना अगले टॉपिक पे क्या है। तो सबसे पहले आरपीटी की फुल फॉर्म होती है रिस्क पर डे। अब रिस्क पर डे बुकिश नॉलेज के हिसाब से बोलते हैं कि हमें अपनी कैपिटल का 1 से 2% रिस्क करना चाहिए डेली बेसिस पे। ठीक है। बट अगर 10,000 रुपए की हमारी कैपिटल है तो हम 100 या 200 रुपए से ऑप्शन बाइंग का रिस्क करें कि ऑप्शन बाइंग तो नहीं कर सकते, तो हमारी ब्रोकरेज में चला जाता है। तो ये सब बुकिश नॉलेज इक्विटी मार्केट के लिए कई हद तक सही है, बट स्टिल ये काम नहीं करता। हमारा रिस्क पर डे है, हम अगर 10,000 की कैपिटल तो हम सिंपल बोल तो 500 रुपए का आपने रिस्क लेना है। और अगर आपकी 10,000 से ऊपर की कैपिटल है तो आप 2.5% अपनी कैपिटल का रिस्क कर सकते हो। ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रेड पर डे। ट्रेड पर डे का मतलब है कि अगर हमारा रिस्क एपेटाइट 500 रुपए है और आपका एक जगह पे 50 रुपए का एसएल लग रहा है इक्विटी में, वैसे इक्विटी में लगते हैं छोटे एसएल, वहां पे नहीं लगेंगे, तो हम कितनी क्वांटिटी बाय करेंगे? हम 500 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 10 क्वांटिटी बाय करेंगे। ये तो होगा इक्विटी मार्केट का। बट अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो आप ऐसा रिस्क रखना कि आप अपना एक या दो ट्रेड ही लो, क्योंकि जो मैंने 50 डे चैलेंज कर रखा है, सिंगल ट्रेड चैलेंज कर रखा है, तो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। अभी मेरे पड़े हैं कुछ 15-20 दिन और पड़े हैं, फिर मेरा हो जाएगा। तो मैं तो सिर्फ एक ट्रेड अ डे ही लेता हूँ। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि आपकी साइकोलॉजी ये बिल्ड होती है कि भाई एक ही ट्रेड है, हमें जब तक पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है। जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपका डिसिप्लिन बढ़ता है और आपका पेशेंस लेवल टेस्ट होता है, और कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल भी एट द एंड बढ़ता है। बट अगर आप स्कैल्पर हो तो स्कैल्पिंग में कभी कभार एक आधा हो जाता है सेल हिट, तो आप दो ट्रेड उससे ऊपर आप कभी नहीं जाओगे, दो ट्रेड से ऊपर आपने जाना ही नहीं है। क्यों? फिर हम हमारे जो साइकोलॉजी होती है वो होती है रिवेंज ट्रेडिंग वाली, और फिर हम मार्केट से फाइट करने लगते हैं और अपना सारा कैपिटल ब्लो कर देते हैं। अब भाई जो तीसरा पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एकदम डायरेक्ट आंसर नहीं है जिसका, और जिसका मुझे भी आंसर ढूंढने में बहुत टाइम लगा, वो है एसएल कहाँ लगाना है और एसएल फॉलो कहाँ करना है। एसएल लगाने पे मैं अलग वीडियो बना दूंगा, बट एसएल फॉलो कहाँ करना है? स्पॉट पे करना है या प्रीमियम के चार्ट पे करना है? तो भाई मैं अगर आपको इसका आंसर दूं तो इसका आंसर है कि अगर फ्राइडे से लेके ट्यूसडे तक आप अपना स्पॉट पे सिर्फ फॉलो करो, क्योंकि इन दिन थीटा डे कितना ज्यादा नहीं होता, तो मार्केट में जो है डेल्टा के हिसाब से प्रीमियम बिहेव करता है कि अगर 0.5 डेल्टा है तो 1 रुपये अगर प्रीमियम ऊपर गया तो 50 पैसे ही प्रीमियम, 1 रुपये अगर स्पॉट ऊपर गया तो 50 पैसे ही प्रीमियम मूव करेगा जितना भी डेल्टा है। बट वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन ये एक्सपायरी के आसपास है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो एक्सपायरी के आसपास ऐसा सीन होता है कि थीटा डी के बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑप्शंस को आना होता है बिल्कुल अपने एंड डे जीरो पे आना होता है। तो क्या यहाँ पे इन दिन वो बहुत ज्यादा होता है, थीटा डी के बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं इन दिनों पे एक स्पॉट पे भी अपना अपना एक सिस्टम पे भी ऐसे लगा लेता हूँ प्रीमियम चार्ट पे, और उसे पंच कर देता हूँ, ऑर्डर पंच कर देता हूँ। इससे फायदा क्या होता है? अगर आईवी एकदम से क्रैश होती है, प्रीमियम क्रैश हो जाती है, कभी आपने देखा हो कि एकदम से एक छोटी सी रेड कैंडल बनी और थीटा से पूरा हमारा प्रीमियम क्रैश हो जाता है, तो हम हमारी एकदम कैपिटल ब्लो आउट नहीं होती और हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर मैं अपना फॉलो करके ही रहता हूँ। ठीक है। अब बात अगला टॉपिक है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। भाई रिस्क टू रिवॉर्ड, अगर आपकी एक्यूरेसी ना सिर्फ 40% भी है, अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है,
तो आप फिर भी मंथ एंड पे प्रॉफिट में ही निकलोगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। समझो हमने 10 दिन ट्रेड करा और हम 4 दिन प्रॉफिट में रहे और 6 दिन लॉस में रहे। अब हमने लॉस वाले दिन करा 100 रुपए का लॉस, बट हमने प्रॉफिट वाले दिन 200 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। तो अब एट द एंड निकालोगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है 800 रुपए और हमारा टोटल लॉस होता है 600 रुपए। तो मंथ एंड पे भी हम प्रॉफिट पे ही निकलते हैं। और यही अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 है तो आप इजीली 30% एक्यूरेसी से भी प्रॉफिटेबल निकल पाओगे। और जो मैंने आपको अपनी 2 स्ट्रेटजीज बताई है उनकी जो विन प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। और आपको टारगेट और एसएल लगाना आना चाहिए बस। उनकी प्रोबेबिलिटी 50-60% है। और अगर अब मैं रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूँ, वहाँ पे आपको मैंने प्रूव करके दिखाया है कि रिस्क टू रिवॉर्ड भी उसमें 1:3 मिनिमम और 1:4 तो हमें मिल जाता है बहुत इजीली। तो अब है पोजीशन साइजिंग या लॉट साइजिंग। अब हमने लॉट कितने लेने हैं भाई। अगर मैं आपको बोलूं अपनी कैपिटल, आपकी अगर कैपिटल 1 लाख है तो उसे 25,000 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आए उतने का आपने लॉट लेने हैं 4। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है 4, तो हमने 4 लॉट लेने 1 लाख कैपिटल पे। अगर हम 10,000 की बात करूं, अगर आपने गलती से 2 लॉट ले लिए और आपका ऐसे लग रहा है 2 लॉट मतलब 100 क्वांटिटी ले ली, और अगर आपका ऐसे लग रहा है 4 रुपए का, तो आपके 400 रुपए बूम करके एक ही ट्रेड में उड़ जाएंगे और आपका डे क्लोज करना पड़ेगा आपको। तो 10,000 के कैपिटल में मैं भी जो करता हूँ, मैं अभी एक ही लॉट से कर रहा हूँ, तो आप भी एक लॉट से ही करो, तो ये आप बढ़िया फायदे में रहोगे। बट अगर आपकी कैपिटल 25,000 से ऊपर है, 25,000 से 50,000 है, तो आप 2 लॉट ले सकते हो। 50,000 से 75,000 है तो आप 3 लॉट ले सकते हो। और अगर 75 से 1 लाख है तो आप 4 लॉट ले सकते हो इजीली। और उसके बाद तो अलग हो जाता है, उसकी वीडियो हम कभी और बनाएंगे। तो आज जो मैंने आपको सिखाया या बताया, ये एक परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट गाइड है एक न्यूबी बिगिनर ट्रेडर के लिए। और अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि यार ट्रेडिंग में ना 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जो अभी तक मैंने सीखा है। या तो आप बिग प्रॉफिट पे निकलते हो, या आप स्मॉल प्रॉफिट पे निकलते हो, या आप स्मॉल लॉस पे निकलते हो, या आप बिग लॉस पे निकलते हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, ये बिग लॉस को एलिमिनेट करना है। भूल जाना है कि हम 500 से ऊपर का रिस्क भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट में नहीं बैठा तो नो ट्रेड पे दिन काटो। बहुत दिन काटे मैंने भी नो ट्रेड में। आज 1 नवंबर है, 1 नवंबर का मेरा आगे ट्रेड देखो, मैंने नो ट्रेड पे ही काट रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे मार्केट का बिहेवियर समझ नहीं आया आज, और ना मेरी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो रही थी। तो अगर आप बिग प्रॉफिट पे निकलते हो तो आपका ये ब्रोकरेज वगैरह काट के आपका स्मॉल प्रॉफिट पे ये आ जाएगा, ये वाला ट्रेड स्मॉल प्रॉफिट बन जाएगा। और अगर आप स्मॉल प्रॉफिट पे निकलते हो, ब्रोकरेज निकाल के आप कोस्ट टू कोस्ट ही आओगे। और अगर आप स्मॉल एसएल पे बाहर निकलते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा एक बिग लॉस पे तो नहीं आओगे आप, मतलब मीडियम लॉस पे आओगे। ठीक है, मतलब 50-100 रुपए अगर आपकी वो भी है तब भी आप छोटे ही लॉस पे आओगे। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स और ये जो 5 पिलर्स बताया मैंने आपको, ठीक है, यही है एक परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट गाइड। और अगर वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको यही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, अभी 6 महीने हुए मुझे करते हुए। मेरी रिस्क मैनेजमेंट ये है, जो मेरी रिस्क मैनेजमेंट है मैंने आपको ऑन पेपर वो बता दी है। सो थैंक यू, दैट्स फॉर द डे।